मसीह यस्सु के जिंदा जलालिया बरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुदावंद के फजल में होंगे, अपने अपने घरों पर महफूज होंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप यीशु नासरी, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि तू बैरों पर का खालिक और मालिक है। यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए यीशु नासरी, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया यीशु नासरी, कि तेरे हुजूर में आ सके और मिल सके यीशु नासरी। जिंदा आसमानी बाप आज के कलाम को तेरे पाक लहू के नीचे छुपा देती है यीशु नासरी, जो भी सुने यीशु नासरी उसको सुनकर उस पर अमल करने वाले बने यीशु नासरी, ताकि तेरा नाम जलाल पा सके और तेरा नाम तारीफ पा सके। यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है मुसीबत में तसल्ली। इट्स मीन कंफर्ट इन ट्रबल। मुसीबत में तसल्ली हमारा सिर्फ खुदा ही है। मुसीबत हम सब पर आती है, सब लोगों पर आती है, चाहे वो अमीर है या गरीब। मुसीबत हर तरह की होती है, हर तरह के लोगों पर आती है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, व्हाटएवर। मुसीबत को ट्रबल, अफ्लिक्शन या सफरिंग, जो मर्जी हम कह सकते हैं, मुसीबतें हकीकी हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि मैं मुसीबत में हूं या मैं परेशान हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, तो उसकी बात का मजाक मत बनाएं, मजाक मत उड़ाएं, बल्कि उसको मसीह में होते हुए उसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो मसीह में हमारा बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, हमारा कोई भी हमारा अजीज हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। कोई भी कहे आपसे कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत मुसीबत में हूं, चाहे आप नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज है, आप उसकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम इतने परेशान होते हैं कि हमें जहां से भी मदद मिल जाए हम मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम हवाला है मेरे पास 2 कुरिन्थियों 1 बाब 4 आयत, जिसमें लिखा गया है कि मुसीबतें हकीकी हैं, मुसीबतें मजाक नहीं है। इस बात की गवाही तो पौलुस रसूल भी देता है कि मुसीबतें हकीकी हैं, मुसीबतें सच है, वो हकीकत है, कि ये कोई मजाक या कोई झूठी बात नहीं है कि मुसीबतें नहीं होती। मुसीबतें होती हैं और हर किसी पर आती हैं, चाहे वो रसूल है, चाहे वो नबी है, चाहे वो पैगंबर है, चाहे कोई पास्टर है। मुसीबतें हर किसी शख्स पर आ सकती हैं, इसलिए हमें मुसीबतों को हल करने की जरूरत है कि हम किसी की परेशानी को, मुश्किल को हल कर सकें। 2 कुरिन्थियों 1 बाब 9 से 8 आयत जो है उसमें बताया गया कि मुसीबतें जिंदगी के लिए खतरा भी हो सकती हैं। अब जिस तरह से लास्ट डेज में हमारी पूरी कंट्री एक बहुत बड़ी मुसीबत को फेस कर रही थी, वो था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ऐसी मुसीबत थी जो हमारी जिंदगियों के लिए भी खतरा बन चुकी थी। मतलब बहुत से लोग उस मुसीबत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो लोग अपनी जिंदगियों को खो बैठे, मर गए वो लोग, सिर्फ एक इसी मुसीबत की वजह से। हम चीजों को नॉर्मल समझते हैं, वो नॉर्मल नहीं होती, वो बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं, जब हम परेशानी के दौर में होते हैं, तो तब चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, उनको फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो हमारी जानों का खतरा बन जाते हैं। पौलुस रसूल भी बताता है कि हम ऐसी मुश्किलों में पड़े कि हमारी जान का खतरा बन गया, हम तकरीबन मरने ही वाले थे, बस हम मर ही चुके थे, इतनी मुसीबतों में हम लोग पड़ गए थे। हम जिंदा हैं तो वो खुदा का करम है। अब ये वायरस जो है वो बहुत सी जानों को निकल गया, लेकिन इस लाखों करोड़ों अरबों की तादाद की दुनिया में अगर हम जिंदा हैं तो ये खुदा का करम है, ये खुदा की मर्जी है हम कि खुदा ने हमें इस मुसीबत से बचाकर महफूज रखा है। 2 कुरिन्थियों 1 बाब 9 से 10 है, जिसमें बताया गया है मुसीबतों में खुदा पर भरोसा रखें। अगर हम मुसीबतों में खुदा पर ही भरोसा नहीं रखते, हम खुदा के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, तो खुदा भी हमें बचाने की कुदरत नहीं रखता, वो भी हमें महफूज नहीं रखता, वो भी कहता ठीक है अगर ऐसे तो ऐसे ही सही। अगर तुम लोग मुसीबतों में रहना चाहते हो तो मुसीबतों में ही रहो, खुदा पर भरोसा रखें कि इस मुसीबत में हम जिंदा हैं खुदा की वजह से, इस पर भरोसा रखने की वजह से खुदा का शुक्र अदा करें। हमें खुदा पर भरोसा रखना है। मुसीबत में हम बहुत जल्द ईमान खो देते हैं, हमें अपने ईमान को महफूज रखने की जरूरत है कि हम अपना ईमान ना खोएं, हम खुदा के हुजूर में अपने भरोसे को, अपने ईमान को कायम रखें कि हमने अपने ईमान को नहीं खो देना। 2 कुरिन्थियों 1 बाब 3 से 4 है, जिसमें बताया गया है हर तरह की तसल्ली का खुदा हर तरह की मुसीबतों में हमें
तसल्ली देता है, क्योंकि वो खुद तसल्ली देने वाला है। इसलिए वो हमें मुसीबत के वक्त में भी खुद तसल्ली देता है। मुसीबत चाहे बदन की है, चाहे जान की है, चाहे माल की है, चाहे अजीज की है, औलाद की है, रिश्तेदारों की है, किसी की भी मुसीबत है, लेकिन हर तरह की मुसीबत में हमारा खुदा हमें तसल्ली देता है। वो हमें कभी परेशान नहीं होने देता, और वो हमें तसल्ली देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कि तुम लोग परेशान ना हो। वो हमें तसल्ली देता है, हमारी तसल्ली, हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए वो हमें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग अकेले नहीं हो, किसी भी तरह की मुश्किल में तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अगर हमने अपने अजीजों को खो दिया है, तब भी हम बड़े परेशान होते हैं, तो तभी भी हमें इसी चीज की तसल्ली रखने की जरूरत है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 5 से 6 में बताया गया है, मुसीबतों में यीशु मसीह के दुखों को याद करें। जब आप खुद परेशान हैं तो आप इस चीज को याद करें कि हमारा खुदा, हमारा यीशु नासरी कितने दुखों में, कितनी परेशानियों में था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उसने कभी भी खुदा के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाया कि मैं तेरा बेटा हूं और मैं किस मुश्किलात में फंस गया हूं, मैं किस परेशानियों में फंस गया हूं। उसे बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़े, बड़ी मुश्किलात को सामना करना पड़ा। उसने जब 40 दिन और रात का रोजा रखा तो इब्लीस तक उसके आजमाइश के लिए आ गया था कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि आदमी ना सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात है जो यीशु मसीह ने इब्लीस का मुंह बंद करने के लिए उसको कही थी कि मैं अपने खुदा के कलाम को जो सुनता हूँ, जो बोलता हूँ, मैं उसी से ही जिंदा रहता हूँ। खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने आप को इस बात से तसल्ली दी कि आदमी ना सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम से भी वो जिंदा रह सकता है। उसको सुनने से उसने अपने ईमान को महफूज रखा था, उसने अपने ईमान की हिफाजत की थी, इब्लीस को उसने शिकस्त दी थी। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 5वीं आयत में जिसमें बताया गया है, यीशु मसीह के वसीला से हमारी तसल्ली ज्यादा हो जाती है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारी तसल्ली इसलिए ज्यादा हो जाती है कि जब हम उसके दुखों को याद करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया था, इसी तरह हमारा ईमान भी मजबूत होता है कि जितनी मर्जी परेशानी हो, गोया कि हम मर भी जाए तब भी हम अब्दी जिंदगी में होते हैं। और हमारा ईमान यही होता है कि हम लास्ट डे, क़यामत के दिन जब यीशु नासरी आएंगे, तब हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। क्या ही खूबसूरत तसल्ली की बात है कि हम फरिश्तों के साथ बैठेंगे, हम उनके साथ, खुदा के साथ बैठेंगे, हम लोगों का इंसाफ करेंगे, कौमों का इंसाफ करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ होंगे आसमान पर। जब हम यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है, अब्दी जिंदगी की और अब्दी खुशी की। यीशु मसीह तो यहाँ तक वफादार थे कि उन्होंने सलीबी मौत भी एक्सेप्ट की, उन्होंने कोड़े भी खाए, उन्होंने लानतान भी सहा, उनके मुंह पर भी थूका गया और बहुत से उन्हें ताने सुनने को मिले, बहुत सी लानतें, ना सिर्फ के सलीबी मौत के वक्त बल्कि सारी जिंदगी ही उन्हें मुश्किलात को सामना करना पड़ता रहा था, उन्हें मुसीबतों का फेस करना पड़ता रहा था। यीशु मसीह हमेशा से ही अपने आप को मुसीबतों में, दुखों में देखते रहे हैं, उन्होंने फेस की हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, ताकि वो अपनी खिदमत को कर सके। इसी तरह बहुत सारे खादम भी ऐसे होते हैं जिनको अपनी खिदमत में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों को फेस करना पड़ता है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बहुत से खादम ऐसे हैं जिनकी खिदमत बहुत मुश्किल है, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनकी खिदमत बहुत मुश्किल है। किसी को घर की सपोर्ट नहीं होती, किसी को अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, बच्चों की सपोर्ट नहीं होती, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त में हमेशा हमें यीशु मसीह को याद रखने की जरूरत है कि जिस तरह से उसने दुख उठाया है, हमें भी दुख उठाने की जरूरत है कि हम भी अब्दी जिंदगी को हासिल कर सके। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 7 से 10 है जिसमें बताया गया मुसीबतों में एक दूसरे को तसल्ली देने की जरूरत है। किस तरह से हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं?
ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو جو مصیبت میں، جو مشکل میں ہے، کس طرح سے ہم ان کو تسلی دے سکتے ہیں. نہ صرف ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم خدا سے تسلی حاصل کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. ہم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ زندہ آسمان پر ہے. جس نے دکھ اٹھایا وہ زندہ ہے، اس نے دکھ اٹھایا، وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے. اسی طرح ہم بھی اگر آج دکھ اٹھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل جب آنے والا کل ہے، روز محشر ہے، جو حشر کا جو دن ہے، اس دن ہم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے، کیونکہ وہ تسلی کا چشمہ ہے. مصیبتوں میں دعا کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم ایک دوسرے کے لیے، ہمارے لیے، تم ہمارے لیے، مطلب سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو یہ سب سے بڑی تسلی کی بات ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی سب سے اچھی چیز ہے دعا کے ذریعے. جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں ہماری دعائیں پہنچ جاتی ہیں. اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہمارا ہم سے بہت زیادہ دور ہے، کوئی باہر کے ملک میں ہے، کوئی ہم سے ایسا رشتہ دار ہے جس کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی، اس کو ہم تسلی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے دے سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک واحد وہ چیز ہے جو جہاں مرضی پہنچ جاتی ہے انسان کے پاس. وہ واحد ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی بارڈر کی یا کسی کی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر کسی ویزا پاسپورٹ کے ایک دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے. کیونکہ ہماری مدد صرف دعا کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور تو ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. جو میرا آج کا چیلنج ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے دکھ اٹھایا تھا، پھر وہ زندہ آسمان پر چلا گیا، اسی طرح ہم بھی اگر آج دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، تو ہمیں بھی ضرورت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور دعا کے ذریعے سے ہی ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو، پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.